वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 24 मई 2023 करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, आप लोगों को एक नाम जरूर याद होगा, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है इन्होंने दिलवाया था भारत को, और ये अभी जो जेवलिन थ्रो है इसमें वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग में आ गए हैं। तो याद रखना है, जो मेंस जो जेवलिन है, जेवलिन क्या होता है, जो भाला फेंकने का, आपने जरूर देखा होगा कि एक पर्सन दौड़ के आता है और एक भाला फेंकता है। तो इस जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पोजीशन पे आ गए हैं कौन, नीरज चोपड़ा। और जरूर याद रखो, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था टोक्यो ओलंपिक्स में। अगली करंट अफेयर है, इसरो के ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि चंद्रयान 3 जो मिशन जो है, ये क्या है, एक लूनर मिशन। लूनर मतलब क्या है कि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, मून से जुड़ा हुआ है। तो ये मिशन जो है ये जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, और ये लगभग अगस्त तक जो है ये चंद्रमा में पहुंच जाएगा। और ये जाएगा कहां पे, तो चंद्रमा के साउथ पोल पे। चंद्रमा का आप जरूर एक बात याद रखो, जो मून है, मून का जो साउथ वाला इलाका है, उसको बहुत ज्यादा अभी तक वहां की बहुत ज्यादा खोज नहीं हुई है, वहां पे बहुत ज्यादा अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पे भेजा जा रहा है। तो ये जरूर याद रखो। अगली करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली वो एक कंट्री में थे, पापुआ न्यू गिनी में। तो वहां पे उन्होंने एक बुक लॉन्च किया, बुक लॉन्च नहीं किया, बेसिकली एक ऑलरेडी एक बुक है। बुक का नाम क्या है, याद जरूर आप ये रखो, थिरुक्कुरल। ये बुक का नाम है, काफी प्राचीन बुक है, पुरानी बुक है, जो कि तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज से काफी जो है रिलेट है। और इस बुक का ट्रांसलेशन टॉक पीसिन लैंग्वेज में, याद रखो। जो ये बुक है, इस बुक को वहां के एक पर्सन ने ट्रांसलेट किया, कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो याद रखो टॉक पीसिन। ये कौन सा लैंग्वेज है, तो पापुआ न्यू गिनी का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो उस ट्रांसलेटेड वाले बुक को लॉन्च किया, बेसिकली रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगली करंट अफेयर अब देखो, स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023 ये होने वाला है चेन्नई में, जून के महीने में, जून 13 से। तो याद रखो, स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023, स्क्वाश जरूर आपको पता होगा, एक गेम है, ठीक है। तो ये होने वाला है जून में चेन्नई में। अगली करंट अफेयर है, गूगल पे ने रिसेंटली बेसिकली अपना एक कॉपरेशन किया है एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई याद रखो, इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके साथ मिलकर के गूगल पे जो है वो इंटीग्रेट करेगा, सपोर्ट अपना प्रोवाइड करेगा रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए। देखो होगा क्या, वैसे लोग जिनके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है, वो क्या कर सकेंगे, वो गूगल पे के यूज से वो कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकेंगे। यूपीआई पेमेंट मतलब क्या, आप जरूर देखते हो ना कि आपका एक क्यूआर कोड बना होता है, जिसको स्कैन करते हैं, पेमेंट होती है। तो रुपए जो क्रेडिट कार्ड जो है, इसको जोड़ा जा रहा है गूगल पे से इस प्रोजेक्ट के अंडर। अगली करंट अफेयर है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक कंपनी है, एडिडास। एडिडास कंपनी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसके काफी स्पोर्ट्स किट्स वगैरह आते हैं, शूज वगैरह आते हैं। तो ये जो है ये अब स्पॉन्सर करेगी इंडियन टीम की किट को। जब इंडिया की क्रिकेट टीम जब खेलती है, तो बहुत सारे किट रिक्वायर्ड होती है ना। किट का मतलब क्या है, बहुत सारे सामान हो सकता है, वो पैड हो, ग्लव्स हो, लाइक और दूसरे बहुत सारे किट्स हो, विकेट हो, या बहुत सारे जो भी खेल से जरूरी, खेल से रिलेटेड जो भी किट्स हो, इनको स्पॉन्सर करेगी कौन, एडिडास। अगली करंट अफेयर है, सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2023। तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री इंडिया में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना चाहती है। तो इसीलिए ये एक एक्सपो रखा जाएगा। एक्सपो का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट को दिखाएंगी वहां पे। वो दिखाएंगे, देखो मेरी कार इलेक्ट्रिक वाली ऐसी है, कोई दिखाएगी मेरी बाइक ऐसी है, समझ रहे हो। तो ये होने वाला है मई 26 में, कहां पे, तो चेन्नई में। तो याद रखना है, सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो चेन्नई में होने वाला है। अगली करंट अफेयर है, एक कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, और इसके अलावा जो है, एंड एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है क्या, नैनी एरोस्पेस। देखो होगा क्या, समझाता हूं मैं। गरुड़ा स्पेस एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये वही है जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन जो है वो बनाया ना, तो इनके ही अंडर में एक कंपनी आता है, छोटा सा कंपनी है नैनी एरोस्पेस। तो नैनी एरोस्पेस और गरुड़ा एरोस्पेस जो है ये मिल करके जो है ये ड्रोन्स का प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में, क्योंकि आजकल के टाइम में ड्रोन्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। चाहे ड्रोन्स की बात करें मिलिट्री में, चाहे ड्रोन्स की बात करें नॉर्मल, जो बहुत सारे आप देख रहे हो कि ड्रोन से प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा रहा है ना। ड्रोन से जो है आप देखोगे फिल्मों की शूटिंग हो रही है, बहुत सारे शूटिंग्स हो रही है, तो ड्रोन्स का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका प्रोडक्शन करने का काम करेंगी गरुड़ा एरोस्पेस और नैनी एरोस्पेस मिलकर के। अगली करंट अफेयर है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम याद रखो, एंथनी एल्बनीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, उस जगह का नाम रख दिया है क्या, लिटिल इंडिया। क्यों ऐसा, बिकॉज वहां पे बहुत सारे भारतीय समुदाय से जो है, वहां से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो कि भारत से ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ लोग वहां बस गए, कुछ लोग वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं, या अलग अलग कारणों से जाते हैं, तो वहां भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, इसीलिए जो है उसको उसका नाम कर दिया गया है लिटिल इंडिया। अच्छा, यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर अगर पता हो तो जरूर बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। मुझे पता है कि बहुत सारे, आप गूगल मत करना, आप गूगल में चेक करके मत बताना, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो अपना आंसर गलत दे सकते हो। चलो अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा इन्होंने अनाउंस किया कि असम में जो आफ्सा है, आफ्सपा फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो असम के कुछ जगहों पर जो है आफ्सपा जो है वो लगाया गया है, तो इसे नवंबर तक, इस साल के नवंबर तक जो है इसे हटा लिया जाएगा। तो ये करंट अफेयर जरूर याद रखो आप। अगली करंट अफेयर है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये दो अवार्ड जो है बेसिकली इसको अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। पहले ये वो दो अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब और इसको नहीं दिया जाएगा। कौन कौन से वो दो अवार्ड है उसका नाम याद रखो। एक तो अवार्ड का नाम है क्या, शिक्षा पुरस्कार। शिक्षा पुरस्कार अवार्ड दिया जाता था किनको, तो बेस्ट हिंदी राइटर को। तो अगर हिंदी में आप लिखते हो, आप राइटर हो, तो आपको जो है अगर अच्छे बेस्ट राइटर हो तो आपको मिलेगा क्या, शिक्षा पुरस्कार अवार्ड। इसके अलावा अगर आप नॉन हिंदी स्पीकिंग हो, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी हिंदी में आप लिखते हो, काम करते हो, आपने हिंदी सीखा है, तो वैसे केस में एक अवार्ड दिया जाता था, हिंदीदार बशी हिंदी लेखक पुरस्कार। तो ये दो अवार्ड है, दो पुरस्कार जो है, इसको अब और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी, इसे अब से नहीं दिया जाएगा किसी को। तो ये दोनों अवार्ड के नाम याद रखो, एक है शिक्षा पुरस्कार, दूसरा है हिंदीदार बशी हिंदी लेखक पुरस्कार। अगली करंट अफेयर आप देख लो, देखो मई महीने की ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगली करंट अफेयर देखो, तो IIMK क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इन्होंने बेसिकली, इनका एक रैंकिंग आया है, बेसिकली एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है, फाइनेंशियल टाइम्स। तो इन्होंने एक रैंकिंग बनाया, ठीक है, इन्होंने एक रैंकिंग बनाया, किस चीज का रैंकिंग है, तो वर्ल्ड में जो भी टॉप 75 ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्लोबली है, बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, तो टॉप 75 जो आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है पूरे वर्ल्ड में, उनका रैंकिंग तय किया। उन रैंकिंग में जो IIMK जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इसका रैंक जो आया है वो आया है 72। तो आपको इसका, इनका पोजीशन जो है वो याद रखना है कि पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल, किसने जारी किया है, फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग ने। तो ये थी 24 मई 2024 की करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। इसके अलावा एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, हमारा जो जीके का चैनल है वहां पे मैं जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं, जीके डिस्कस करता हूं, तो आप उसको चेक करना, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।